हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि अपने चैनल पर वर्ग एक पात्रता परीक्षा की एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड की पूरी थ्योरी करवा दी है। अगर आपने अभी तक सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर देखिए। बायोलॉजी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको ये टॉपिक सारे मिलते जाएंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आई सजेस्ट यू कि अगर आप ये एमसीक्यूज़ देख रहे हैं तो उससे पहले आपने थ्योरी वाली सेशन देख रखे हों। दोनों सेशन लगभग 30-35 मिनट में पूरी एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वर्ग एक पात्रता परीक्षा में लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट यूनिट पर है, तो आई सजेस्ट कि एक बार आप वो देखें, उसके बाद आप एमसीक्यूज़ लगाएं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। एंड 25 एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 25 आप लोग के कितने मार्क्स आए, प्लीज़ आप लोग अपने कॉमेंट्स में मार्क्स बताइएगा। तो चलें फिर आज सेशन शुरू करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर बताना है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग में होता है, तो ये तो आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में होता है क्या, तो नहीं। म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये कैंसिल। ग्रोथ सारे लिविंग्स में होती है लेकिन नॉन लिविंग में भी होती है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। कॉन्शियसनेस सभी लिविंग्स में होती है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, जो सारे लिविंग में प्रेजेंट हो और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना हो। तो कॉन्शियसनेस विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो गाइस, हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपने पिछले सेशंस देखे हैं तो गुड एंड इनफ की अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, आप सारे एमसीक्यूज खुद से बना लोगे। लेकिन अगर पहली बार भी देख रहे हो तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट, ये थोड़ा सा ध्यान देना, डू नॉट पूछा है। फाइटोप्लैंक्टन्स, म्यूल्स, क्वीन बी एंड माइकोप्लाज्मा। तो म्यूल्स विल बी द करेक्ट आंसर। म्यूल विल बी द करेक्ट आंसर। तो कौन कौन रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो म्यूल्स, हनी बीज में वर्कर वाली, और आपके ये इनफर्टाइल कपल्स। नेक्स्ट है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब, जो कैसी होती है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, किस में होता है, तो फंजाई में भी होता है, फिलामेंटस एल्गी में भी होता है, प्रोटोनियम ऑफ मॉसिस में भी होता है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। सिनोनिमस विथ ग्रोथ, जिसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही मान ली जाती हो, तो ये यूनिसेलुलर में मानी जाती है। तो अमीबा, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, मोर देन वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, जिसमें क्या होता है, नंबर में भी वृद्धि होती है और उसके मास में भी वृद्धि होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अनएक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग ऑन द बेसिस। तो देखो रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये सारे लिविंग में नहीं होता। ग्रोथ एंड मूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि नॉन लिविंग में होती है। एबिलिटी टू मेक साउंड, भाई नॉन लिविंग को भी अगर आप बजाओगे तो साउंड आएगी। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स केवल कौन करता है, तो लिविंग बीइंग। नेक्स्ट है, सेलेक्ट अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोइंग ग्रोथ। तो माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये सारे ऑल ऑफ द above will be the correct answer. How many of the following properties are the defining characters बताना है, कौन कौन से। तो देखो ग्रोथ नहीं है, कैंसिल हो गया। रिप्रोडक्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, तीनों के तीनों ही रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। बायोडाइवर्सिटी रेंज 1.7 to 1.8 मिलियन। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किसके लिए होता है, फॉर प्लांट्स, याद रखना। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये देखिए ICZN का भी आ गया, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स।
फॉर एनिमल, ऐसे याद रखना, A to Z होता है ना, ABCD A to Z, तो एनिमल्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द टाइटल यूज्ड बाय लीनियस फॉर हिज पब्लिकेशन, तो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। सिस्टमा नेचुरी इनकी पब्लिकेशन, इनकी बुक है। द साइंस ऑफ गिविंग नेम जिसमें देना है दैट इज नॉमेनक्लेचर। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम, तो यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा इटैलिक्स में और होना था, बस ये चीज़ थोड़ा सा ये प्रिंटेड में है क्योंकि हम लोग हाथ से टाइप करते हैं। तो पैंथेरा टिग्रिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों पाइसम सटाइवम होता है, इसमें सटाइवम पाइसम दिया है, एंड होमो सेपियंस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम नॉट लिख लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट या फिर विच इज़ नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम वैन हैंड रिटन अंडरलाइंड होना चाहिए, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो याद रखिएगा। इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट नेम जीनस होना चाहिए और सेकंड स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। इंडिका क्या है, तो इंडिका मैंजीफेरा इंडिका स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ मैंगो। मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम डज नॉट इंश्योर, क्या इंश्योर नहीं करता है, तो केवल एक नाम हो ये तो करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म लीड टू द सेम नेम, बिल्कुल सेम नेम होना चाहिए हर जगह। नो टू ऑर्गेनिज्म हैव द सेम नेम, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का सेम नाम नहीं होना चाहिए। स्टेटस नहीं बताता है कि कौन सी जाति विलुप्त होने वाली है या ऐसा कुछ, तो ये चीज़ चूँकि हमसे नॉट पूछा गया था, चूँकि हमसे क्या पूछा गया था, नॉट पूछा गया था, इसलिए इस वजह से इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड सिस्टमैटिक्स डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। अगर आपने पिछले सेशन देखे होंगे तो आप बहुत अच्छे से आज डील कर पाएंगे। एनिमल्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया, एनिमल पूछा है, साइंटिफिक नेम तो ICZN, क्या होगा ICZN। द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड their diversities also relationship among the referred as, तो सिस्टमैटिक्स जिसमें पूरी एक टेक्सोनॉमी आती है और फाइलोजेनी आती है। सेकेंड लास्ट है नेम द ऑथर इज नॉट रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यस, चूँकि नॉट पूछा है तो हमें कोई रॉन्ग बताना है। एब्रीवेटेड फॉर्म में है, बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नॉट, तो हम क्या बोलेंगे, इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता, ठीक है। आज के लिए लास्ट है, इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय लीनियस इवन एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़, दो नेम होते हैं क्या, बिल्कुल, टू नेम साइंटिफिक एंड अदर वर्निकुलर, टू नेम होते हैं, वन लैटिन वन अदर, तो ये रॉन्ग हो गया। साइंटिफिक एंड अदर वर्निकुलर, ये रॉन्ग हो गया। साइंटिफिक नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिफिक नेम तो हो लेकिन उसमें क्या हो, एक जीनस हो और स्पेसिफिक एपिथेट हो, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, 10 मिनट में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया विद फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।